दोस्तों, भारत का सबसे पुराना टेलीकॉम बीएसएनएल फिर से मैदान में। जानिए क्यों जियो और एयरटेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए क्या है खास। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। पिछले एक हफ्ते में बीएसएनएल के साथ इतने ज़्यादा नए यूजर्स जुड़े हैं कि मानो जियो, एयरटेल और वीआई की छुट्टी ही होने वाली है। और बीएसएनएल की तरफ से 5G को लेकर एक ऐसी अपडेट आई है जिसने जियो, एयरटेल और वीआई जैसे इन तीनों बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की नींद हराम करके रख दी है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई इन तीनों टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनियों के रिचार्ज टैरिफ के दामों को 20 से 25% तक अचानक बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसके रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते हैं और वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है बीएसएनएल। जहां जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए ढंग से एक हफ्ता भी नहीं बीता, वहीं बीएसएनएल की घर वापसी ने सबकी नींदें उड़ाकर रख दी हैं। क्योंकि एक तरफ जहां रिचार्ज प्लान महंगे करने के कारण जियो, एयरटेल और वीआई जैसी टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स ने निशाना बनाया है, वहीं बीएसएनएल टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर्स को बीएसएनएल ही सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मार्केट में उतारा है जिसने जियो और एयरटेल तक को हिला कर रख दिया, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर चुकी है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से अचानक से 20 से 25% तक रिचार्ज की कीमतों को महंगा कर देने से आम जनता पूरी तरह से परेशान है और खासकर इसमें वो स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेकर पढ़ाई कर रहे थे और लगभग सभी इंटरनेट यूजर्स गुस्से में हैं। इसलिए चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर बाइकाट जियो और आई सपोर्ट बीएसएनएल की ही बातें चल रही हैं। हम आगे की जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखें। यहाँ पे एक लगा हुआ स्टॉल टाइप का स्टॉल नुमा है और यहाँ पे लोगों की भीड़ अब जुटना शुरू हो गई है। भीड़ जुटे भी क्यों ना, भीड़ इसलिए जुट रही है क्योंकि जो रिचार्ज है जियो के हो गए, वीआई के हो गए, एयरटेल के हो गए, वो काफी महंगे हो रहे हैं। हो जाएगा। क्या नाम है भाई? आदित्य पासवान। आदित्य पासवान। अच्छा, आदित्य आप बीएसएनएल वाला सिम लेने आए हो? हाँ सर, हम बीएसएनएल वाला, क्योंकि जियो का सिम और एयरटेल का सिम महंगा हो गया है तो इसलिए बीएसएनएल का सिम लेने आए। अब जियो छोड़ दोगे? अब जियो छोड़ देंगे। पक्का है? पक्का है। तो बीएसएनएल यूज करोगे? हाँ सर। यानी कि इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसी बीच भारत की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बीएसएनएल बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक समय था जब बीएसएनएल अपने आप में किंग हुआ करता था, लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण बीएसएनएल को पीछे हटना पड़ा। क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल रही थी। इसलिए जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हाई स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगी तो बीएसएनएल के यूजर्स में कमी आने लगी और सभी ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीएसएनएल ढंग से 4G नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जिससे बीएसएनएल के सभी यूजर्स इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद सभी मोबाइल यूजर्स की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं और जब इंटरनेट यूजर्स परेशान हो चुके हैं तो उन्हें अब फिर से बीएसएनएल की याद आ चुकी है। हालांकि इस समय एयरटेल, जियो और वीआई देश भर में 5G सर्विस दे रहा है और बीएसएनएल अभी तक 4G सेवा ही उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल बीएसएनएल की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बीएसएनएल के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार सभी लोग बीएसएनएल में ही अपनी सिम को क्यों पोर्ट कराने की बात कर रहे हैं। तो प्राइस हाइप के बाद बीएसएनएल के प्लान काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही हैं। वहीं बीएसएनएल यही प्लान सिर्फ 599 में दे रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से अचानक मौके का फ़ायदा देखते हुए टावर की संख्या को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और बीएसएनएल अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने के लिए इसलिए भी कामयाब हो रहा है क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग बीएसएनएल को मिल चुकी है।
जिसका उपयोग करके BSNL लगातार उन शहरों और गांवों और कस्बों में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है जहां पर इस समय BSNL के 4G नेटवर्क टावर उपलब्ध नहीं है। और साथ ही साथ BSNL इन 4G टावर को इस तरीके से सेटअप कर रहा है ताकि अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि BSNL ने फ्री में 4G सिम कार्ड बांटना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरुआती दौर में फ्री में इंटरनेट और डेटा भी नए यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और BSNL ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने जुलाई की शुरुआत में उसके साथ इतने नए यूजर्स जुड़े हैं जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के सिम की जो बिक्री है वो जुलाई के महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है। और 3 गुना बढ़ोतरी अब हुई है जब जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया गया है। जुलाई महीना बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या BSNL के नए ग्राहक जुड़ने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो एयरटेल, जियो और VI के द्वारा अचानक से रिचार्ज के दाम बढ़ा देने से उन पर इस तरह से भारी पड़ेगा जिसके बारे में प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और नए ग्राहकों से जुड़ने से BSNL को नई जान मिल रही है और BSNL ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है। अब बताया जा रहा है कि 2025 में पूरे देश भर में BSNL के 5G नेटवर्क टावर उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन तीनों कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। और आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के बहुत से कारण गिनाए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने प्लान की कीमत बढ़ाने का जो मेन रीजन बताया है वो ARPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल अभी तक इन कंपनियों ने हर एक यूज़र से 200 रुपये कमाने का टारगेट लिया था जो कि पिछले साल ही पूरा हो चुका, जिसके कारण इस बार इन कंपनियों ने पर यूज़र 300 रुपये का टारगेट रखा है। इस बात की भी उम्मीद जाग गई है कि यदि इन तीनों कंपनियों का ये टारगेट पूरा हो गया तो ये आगे और भी ज़्यादा अपने प्लान्स के रेट बढ़ा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर BSNL मार्केट में ज़बरदस्त एंट्री मार रहा है उसके लिए BSNL को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये जानकारी पूरे भारत में फैलने से जियो, एयरटेल और VI अपने प्लान को सस्ता करने पर गौर करें।